14.3 तक लास्ट था हमारा क्लास। वहां पे हम लोग मीडियन भी निकालने सीख गए थे, मोड भी हो गया था, मीन भी हो गया था। मीन 3 टाइप से हो गया था, क्या क्या? डायरेक्ट, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इतना दूर कंप्लीट हो गया था। उसमें दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था। एक 14.1 का एक्स निकालने वाला, ये एफ निकालने वाला, और 14.3 का एक्स और वाई का मान निकालने वाला। यही दो क्वेश्चन तुम्हारा जो वैल्यू निकालने का था। इसके बाद आता है ओगिव, यानी तोड़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये ओगिव से वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है ओगिव, इससे आया है। इसका मतलब होता है कन्वेक्स, जो मिरर होता है उसका फिगर देखा होगा, लाइट चैप्टर पढ़ेगा अभी, इस तरह का आता है। तो उसी से मिलता जुलता ये फिगर जो बनेगा इसी आकार का बनेगा। इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया ओगिव। तो यहाँ पे हमको निकालने सीखना होगा कि कोई डाटा दिया रहेगा तो ओगिव कैसे निकालना है। तो दो तरह का ओगिव होगा, एक लेस देन टाइप होगा और एक मोर देन टाइप होगा। हम एक ही सवाल से दोनों बनाएंगे। यानी कोई भी तुमको डाटा दिया रहेगा, ये प्रेजेंटेशन रहेगा तुम्हारे पहले, क्लास इंटरवल रहेगा, और जैसे बनाता है उसी तरह दिया रहेगा। तुमको बोल देगा लेस देन टाइप बनाइए, तो लेस देन टाइप बनाना होगा। तुमको बोल देगा मोर देन टाइप बनाइए, तो मोर देन टाइप बनाना होगा। ओके, इसके बाद इसका काम क्या हो जाता है? पहले तो प्रिपेयर करना है डाटा, और डाटा प्रिपेयर करने के साथ में क्या करना पड़ता है? इसको ग्राफ पेपर में इसका ओगिव बनाना पड़ता है। पहले तो लेस देन टाइप बनाना, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा डाटा ये दिया रहेगा, इस तरह का फॉर्म में दिया रहेगा। सिंपली देखकर तुमको अनुमान लग जाएगा कि ये दिया हुआ है, जैसे डाटा क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है? लेस देन टाइप बनाना है। तो लेस देन टाइप में एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग क्या लिखे? फ्रॉम द गिवन डाटा, इसी डाटा के आधार पे, इसी डाटा के आधार पे वी मे प्रिपेयर द लेस देन टाइप, या तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इस टेबल का नाम क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो तुमको जैसे दिया हुआ है तो लेस देन बनाना है, तो इसमें से लेस देन बनाना है, तो कैसे लिखेंगे? अब इसमें से बड़ा कौन है? तो हम लोग लिखेंगे लेस देन, मतलब बोलेंगे 120 से कम। 120 से कम तो यही आएगा। 120 से कम क्या आएगा? यही आएगा। लेकिन अभी जैसे बोलेंगे, पिछले क्लास में इसका बताए भी थे, इसका यदि बोलेंगे लेस देन, अब 140 बोल देंगे। यानी बोलेंगे, पहले एक बार समझ लो फिर से, यदि हमारा पास कैंडिडेट है, सपोज दैट जिसका यहाँ एनुअल इनकम है, जो यानी जो पैसा कमाता है, अर्निंग करता है, तो बोलता है 120 रुपए से कम कमाने वाला कैंडिडेट कितना है, वर्कर कितना है? तो 12 वर्कर है जो 120 रुपए से कम कमाता है। 120 रुपए नहीं कमाता है, 120 रुपए से कम कमाता है, तो कितना संख्या में है? 12 है। अभी हम इसी को बोले लेस देन 120 कमाने वाला, यानी इसमें सारा आ गया। 1 रुपया कमाने वाला भी आ गया, 2 रुपया कमाने वाला भी आ गया, 3 रुपया कमाने वाला भी आ गया, 4 रुपया कमाने वाला भी आ गया। मतलब 120 रुपए से जो भी कम कमाता है, हमारे पास वर्कर का संख्या कितना है? 12। यदि हम इसी को बोल रहे हैं, क्योंकि लेस, देखो यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन से ही तुमको पता चलेगा। लेस देन बनाना है तो लेस देन वाला बनाएंगे, मोर देन बनाना है तो मोर देन वाला बनाएंगे। तो पहले लेस देन वाला देखते हैं, इसका मोर देन वाला देखते हैं। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे? फिर लेस देन 140, आप बोल रहे हैं कि ऐसा वर्कर का संख्या कितना है जो 140 रुपए से कम कमाता है। तो अब तो पहला तो 14 प्लस ये दोनों हो जाएगा, यानी ऐसा कैंडिडेट कितना है मेरे पास? 26। कितना वर्कर है? 26। उसी तरह बोलेंगे लेस देन 160, ऐसा कितना वर्कर है जो हमारा 160 रुपए से कम कमाता है? ये दोनों और प्लस ये भी आ जाएगा, तो कितना होगा? 34। इसका बोलेंगे लेस देन 180, तो 180 कितना होगा? 40। इसके बाद बोलेंगे लेस देन 200, तो कितना होगा? 50। समझ में आया? ये कर ली, एक नंबर मिल गया, खत्म। अब क्या करेंगे? पॉइंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तुमको पहले क्लास में बताया थे, पॉइंट लेना है। तो कैसे पॉइंट लेंगे? क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, ओगिव बनाना होगा, तो वी प्लॉट द
पॉइंट, नाम दे देंगे पहला ए, तो सिंपली देखो कितना है, कितना होगा इसको। अब किसको लिखेंगे, ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाएंगे, एक्स एक्सिस में 12 रखेंगे, किसको रखेंगे 12 रखेंगे, और वाई एक्सिस में वो 120। ये जो इंटरवल रहेगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा, इंटरवल जो रहेगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा। इंटरवल जो रहेगा, क्लास इंटरवल जो है, तो क्लास इंटरवल ये वाला है, इसको बनाने का तरीका 120 12। फिर दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे 140 26। तीसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, क्या होगा 160 34। चौथा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, क्या होगा 180 40। और पांचवा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, कितना होगा 250। तो इतना कर सकते हैं पहले। सबसे यदि लेस देन ओगी बनाना है तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिए। इस वर्ड को दूसरा लैंग्वेज भाषा में कैसे लिख सकते हैं, तो लेस देन 120 लिखेंगे, क्योंकि लेस देन टाइप बनाना है हमको, तो लेस देन टाइप में बना दिए। क्लियर हो गया। इसका प्लॉट करेंगे तो प्लॉट का पॉइंट, पहला पॉइंट 1 बना, 2 3 4 5 पॉइंट बन गया। इसी तरह से जितना रहेगा उतना पॉइंट बनाएंगे। अब काम क्या होगा, यहां तक हो गया प्रिपेयर, चार्ट मेरा प्रिपेयर हो गया। क्या हो गया, मेरा चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे। क्या करेंगे, अब हमको ओगी बनाना है, यानी फिगर के माध्यम से बताना है उसको। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब फिगर बनाएंगे ग्राफ पेपर में। देखो अपलोड करना है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये ग्राफ पेपर में बनाना है इसको। अब अपने मन से स्वेच्छा से तुम ले लो जो लेना रहेगा। जैसे इधर कितना है 12 है, 26 है, 34 है, 40 है, 50 है, तो 5 का रेंज से भी ले सकता है, 10 का रेंज से भी ले सकते हैं। तो जिसका जैसा कॉपी है उसे ले लेना। हम 10 का रेंज से लेते हैं, लेने तो जानती होगी, यही ना है। अब हम लोग को एक्स एक्सिस में लेना है 120 40 60 180 200 लेना है। इधर लेना है कितना 12 26। तो अब रेंज जिसका है, जैसे यहाँ पे कितना 120 से स्टार्टिंग है, तो मेरा सबसे पहले कितना लेंगे, तो 100 तो नहीं होगा, 100 होगा नहीं, वो उतना ज्यादा करेंगे। हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे 110, इसके बाद ले लेते हैं 120, 10 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं दिखाए हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या कर दिए, कर्व कर दिए। इसका मतलब ये ओरिजिनल डिफरेंस नहीं है, इसका हो गया और है, तो हम वहां तक लेना जाना नहीं है। तो हमको यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग है, 120 से स्टार्टिंग है। कितना से स्टार्टिंग है 120 से, तो हम लोग 120 से ही करते हैं। और इसके बाद कितना का डिफरेंस लेगा, 20 का करके डिफरेंस ले लेते हैं, 140 होगा। इसके बाद कितना ले लेंगे 160 ले लेंगे। इसके बाद कितना ले लेंगे 180। इसके बाद कितना होगा, तो हम स्वेच्छा से ले लिए। यहाँ कर्व दिखा दिया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इधर लेना है, जैसे 12 से लेकर 50 तक, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल ले लेते हैं 10, करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा तो ग्राफ पेपर में आता ही होगा। 20 30 40 और 50 यही होगा। तो सबसे पहला वाला को ड्रॉ करेंगे 120 12। तो अपने मन से तुम लोग करें, यहाँ पे तो ग्राफ पेपर रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। फिलहाल अभी समझो किससे बनाना है, इसको ग्राफ पेपर में बनाना है। हो गया पॉइंट ए ड्रॉ हो गया। फिर पॉइंट बी ड्रॉ करो 26, ये 5 हो गया और ये 6 में। ये कौन सा पॉइंट हो गया बी। सी पॉइंट ड्रॉ करो 34, यहां तक कर लेते हैं। पॉइंट सी, इसका डी पॉइंट करो
40 एग्जैक्ट आएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद ई 250 ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो देख कर डॉट डॉट कर हटा देते हैं थोड़ा, ऐसे तुम लोग भी करना, डॉट लगाने का जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा स्केल रहेगा। कोई दिक्कत? बस इसी तरह मोर देन भी होगा, सिर्फ प्लॉट करने सीखना होगा। 2 लाइन लगेगा, सिर्फ एक समझो अच्छा से, दूसरा अपने आप दिमाग में आएगा। हो गया मेरा। ए पॉइंट कितना था 120 12, बी पॉइंट कितना था 140 26, सी पॉइंट कितना था 160 34, डी पॉइंट कितना था 180 40, ई पॉइंट कितना था 250। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सबको। क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ए को जैसे फ्री हैंड से जैसे ज्वाइन करता है, समझा? तो ये हो गया तुम्हारा लेस देन होगी। क्या हो गया, लेस देन होगी। समझ में आया? अब क्या करना है, यदि तुमको बोलता है कभी मीडियन निकालने, क्या बोलेगा, यदि बोलेगा मीडियन निकालने, बोलेगा मीडियन निकालिए इस विधि से। तो अभी मीडियन हम लोग दूसरा विधि से निकालते थे। तो यहां टोटल अभी एन कितना था मेरा, यहां तक हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो क्या बोले, ये वाला हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ओगी, ये जो बनाए ना इसी को बोलते हैं ओगी। तो ये किस टाइप का ओगी हुआ, लेस देन टाइप। फ्रीक्वेंसी जो बनाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाया ना, ये जो क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से जो ये बना, तो ये किस टाइप का बना, लेस देन टाइप का बना। किस तरह का बना, लेस देन। अभी बनाएंगे फिर मोर देन होगी, अभी वह लेस देन होगी, मोर देन होगी भी बनाएंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं। अब यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसी में दे देगा, पहले होगी बनाने बोलेगा और बोलेगा मीडियन निकालिए। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वहां नहीं, वैसा नहीं करेंगे, दूसरा विधि से मीडियन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ हियर सबसे पहले एन कितना था टोटल सम कितना किए, सिग्मा एफ आई 50, टोटल कितना था देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50, एन बराबर कितना है, तो एन बाई 2 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 25। क्लियर हो गया यहाँ तक? इतना पहले कॉपी में रब करो, पहले कॉपी में इतना रब करो, कहीं लिखेंगे तो फिर कट जाएगा। देखो क्या किए, जो मिलाए उसी को लिखे। वी ज्वाइन दिस पॉइंट सक्सेसफुली विथ फ्री हैंड टू गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब ये क्या हम लोग प्राप्त कर ले। यदि लेस देन टाइप बोलता तो इतने दूर लिखकर क्वेश्चन को एंड कर देते, यानी लेस देन टाइप में यहीं तक क्वेश्चन एंड हो जाता है। यदि तुमको बोलता डाटा दिया रहेगा और बोलेगा लेस देन टाइप बनाइए, तो यहां तक बनाकर क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसी से बोल देगा कि मीडियन निकालिए। क्या निकालिए, मीडियन निकालिए। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एन तुमको पता चल गया है या नहीं भी पता चला है तो तुम निकाल सकता है सिग्मा एफ आई, जिसको बोलते हैं कितना है 50, तो एन बाई 2 कितना हो गया 25। तो हम लोग लेंगे, वी टेक ए पॉइंट पी, नाम देंगे 0 25 ऑन द वाई एक्सिस। कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो 0 25 कहां होगा, यहां पे होगा। 0 25 ये होगा। तो ये पॉइंट पी ले लेंगे 0 25 और इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एंड ये किसके लिए बना रहे हैं, मीडियन के लिए। किसके लिए, मीडियन। सबसे पहले टेक लेंगे पॉइंट पी एंड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन
थ्रू पी, थ्रू पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, जो किसका पैरेलल होगा, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू पी which is which is parallel parallel to to x axis। क्लियर? ये कहां पे कटा, ओगी पे, ये पॉइंट देखो यहां पे पॉइंट पे कटा या नहीं कटा ये तो नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरा नहीं बना है, ये एग्जैक्ट बना है नहीं बना है, तो तुम्हारा एग्जैक्ट बनेगा जब कॉपी में ग्राफ पेपर में बनाएगी। और ये जो पॉइंट पे कटेगा, ये जो पॉइंट पे कटेगा यहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे यहां से मिला देंगे जहां पे मिलेगा। इतना समझ में आया? इसको रब करो, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट जो पी लाइन गया वो ओगी पे कहां पे कटा, 20 बी पे कटा या सी पे कटा, हम इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू, और इसका नाम क्या दे देते हैं, एम। तो लिखेंगे क्यू बी द पॉइंट, यानी पी लाइन किस पे इंटरसेक्ट किया, क्यू पे, और क्यू एम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। उतना लिखने का जरूरत नहीं हुआ तुम लोगों को, डायरेक्ट यहां समझो फिर से, यदि तुमको मीडियन निकालने बोलेगा तब तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू पी व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी तुम यहां पर दिखा सकता है पी क्यू जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस का, एंड क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, ओ एम का, किसका, ओ एम का, किसका, ओ एम का। यहां तक समझ में आया? चलो जल्दी देखो, जो यहां पे ये पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। यानी यहां का जो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, यहां पे देखो क्या पॉइंट आया है, यहां पे जहां कटा, यहां से कटा, और ये पॉइंट जहां पे ड्रॉ किया जाएगा जिस लाइन पे कितना आएगा यहां देख लेंगे जितना होगा, और वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो ये जब ग्राफ पेपर लाएगी तो एग्जैक्ट बताएंगे, यहां पे ऐसे रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया? ये क्या था, लेस देन टाइप होगी, यानी जो पहले बनाए थे वो क्या हो गया, लेस देन। ये वाला अभी छोड़ देना, ये वाला अभी क्या करना, जब ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट बनेगा तब तुमको ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं है, क्योंकि अटपटा आएगा और तुमको कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है ना मेरा ग्राफ पेपर में, इसलिए एग्जैक्ट नहीं वैल्यू आएगा। इसलिए यहाँ पे ये बनाने का तरीका जान लो, यदि मीडियम निकालना रहेगा तो इस तरह से मीडियम निकाल सकते हैं, जहां पे कटेगा उसको मैच कर देंगे और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या आता है कि मोर देन ओगिव कैसे होगा, लेस देन ओगिव समझ में आ गया, मोर देन ओगिव देखो फिर से डाटा लिखना पड़ेगा।